ताल्लुकात की जो ऑर्डर है वो इस दौर में उल्टा हुआ है, बिल्कुल उलट हो गया है इस वक्त। ये बहुत समझने की बात है जो मैं अभी करूँगा। ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात की तरतीब क्या हो, ताल्लुकात की प्रायोरिटी क्या हो, वो बिल्कुल उलट हो गई है इस वक्त। अगर एक इंसान इस वक्त मैं एक जनरल बात करूं कि एक आदमी है जिसके एक बीवी है और 2-3 बच्चे हैं और उसके कुछ बहन भाई भी हैं और उसके पेरेंट्स भी हैं और उसके कुछ मामू चाचा और ताया फूफा भी उसके एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पूरा रिलेशनशिप वेब है इस रिलेशन। और फिर उसके कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उसके कुछ पड़ोसी भी हैं। ये जो रिलेशनशिप वेब है इसमें ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप होना क्या चाहिए, ये बहुत अहम बात है। और ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप इस वक्त बन क्या गया है, इस वक्त जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप बन गया है इसमें किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहम उसके बच्चे बन गए और दूसरे नंबर पर उसके लिए अहम उसकी बीवी बन गई है और तीसरे नंबर पर उसके लिए अहम उसके दोस्त बन गए और उसके बाद अगर कोई अपनी क़ुव्वत से कुछ जगह हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो फिर हो जाता है। यानी उसके बाद जिसको जगह मिलती है वो जितनी जगह खींच पाता है वो उतनी जगह ले पाता है। सबसे पहले आपकी जो तरतीब है, अब वो असल में प्रॉब्लम इसलिए शुरू होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन सा रिलेशनशिप कौन से रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तरतीब में सबसे ऊपर हैं आपके वालिदैन, यानी आप सबसे पहले शौहर नहीं है या सबसे पहले आप अब्बा नहीं हैं। अगर आप तरतीब ये बना लेते हैं कि मैं सबसे पहले तो बाप हूँ, उसके बाद शौहर हूँ, उसके बाद दोस्त हूँ और बेटा सबसे आखिर में हूँ, तो ये तरतीब गलत है। सबसे पहले आप हैं बेटा, सबसे पहले। और ये आप अपने तमाम जानने वालों को बता दें कि मेरा जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स है उसके अंदर मेरे लिए ये सबसे ऊपर है। ना हम ये बता पाए हैं, ना हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए हैं, ना हमारी लाइफ से ये रिवील हो रहा है, ना हम ज़बान से ये बात बता पा रहे हैं, ना हम इसको समझ पा रहे हैं, यानी कॉन्शियस लेवल पर भी और अनकॉन्शियसली भी। बल्कि हम अपनी प्रैक्टिसेस से ये साबित कर रहे हैं कि द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इज़ दिस वन, जिसको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हैं बेटा, यानी आपके वालिदैन, उसके बाद आप हैं भाई, उसके बाद आप हैं शौहर, उसके बाद आप हैं बाप, और फिर उसके बाद दोस्तों और पड़ोसियों में आपके ऊपर पड़ोसी का हक पहले है, दोस्त का हक बाद में। और जो रिश्तेदार हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मामू खाला चचा दादा ताया फूफी फूफा। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गया है कि वो रिश्तेदार जो हमसे अच्छा कर रहा है, हम एक जैसे कि एक ट्रेड या एक बिजनेस माइंडेड रिलेशनशिप नहीं होती कि उसने मुझे फ़लाँ क्लाइंट ने मुझे इतना बेनिफिट दिया है तो अब मैं फ़लाँ क्लाइंट के लिए ऑब्लाइज्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे, अरे भाई ये फुप्पो तुम्हें एक टेडी ना दें, लेकिन तुम्हारी फुप्पो हैं तो बहरहाल तुम्हें उनके साथ एक बेहतरी का मामला करना है, तुम्हें उनके खैर खैरियत पूछनी है, तुम्हें उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखना है। हाँ, मफाद की रिलेशनशिप नहीं रखनी, बल्कि मफाद से बालातर बस ठीक है, तुम उनकी खैरियत पूछो, तुम उनकी खिदमत कर सकते हो करो, जो उनको जो दे सकते हो वो दो, जो उनके ऊपर ख़र्च कर सकते हो करो। ये उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा।